हाय एवरीवन, चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5। देखो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी। एक्चुअली जो सॉलिड हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे? क्यूबिक सॉलिड पढ़ रहे थे। अब क्यूबिक में हम ये पढ़ रहे थे कि क्यूबिक में तुम्हारा क्या होता था, एटम जो होता था, एटम मॉलिक्यूल आयंस, ये कहाँ पे सिचुएट होते थे? कार्नर पे, इसके साथ साथ बॉडी सेंटर्ड में, फेस पे ऐसे थे। एक लास्ट वाला एंड सेंटर्ड होता है जिसका अपर पार्ट लोअर पार्ट में होता है, बट वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब ऐसे हम लोग पढ़ा करते थे। अब कहा है कि भाई इसका डेंसिटी बताओ। क्या बताओ? डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी कैसे पता करेंगे? तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि सिंपल में पढ़े होंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। होता ही है यार, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का मास भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को हम लिखेंगे V से। मास ऑफ यूनिट सेल मतलब ये कि इस यूनिट सेल में प्रेजेंट एटम जो है उसका मास, यानी अब देखेंगे इसमें कितना टोटल एटम है और एक एटम का मास कितना है। तो मतलब लिखेंगे मास ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटम का मास, ये तुम्हारा मास ऑफ यूनिट सेल है, ठीक। अब देख, अगर आइडेंटिकल है, एटम आर आइडेंटिकल, तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए देख रो इक्वल टू जेड। जेड क्या बता रहा है? जेड ये बता रहा है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है और एक एटम का मास कितना है। तो देखो मास ऑफ वन एटम, अगर एक एटम का मास मालूम चल जाए और उसमें नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो 4 इंटू मास आ जाएगा ना टोटल मास। मान लो अगर एक एटम का मास अगर मालूम चल गया मुझे और उसमें टोटल एटम है 2, तो दोनों का मल्टीपल कर दो 2 से और एक एटम का मास का मल्टीपल कर दो, टोटल मास आ जाएगा ना। बस ऐसा ही करना है। ये जेड क्या बताएगा कि कितना इसमें नंबर ऑफ एटम है और ये मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना है, क्योंकि सभी एटम का हर एक एटम का मास इक्वल माना जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिकल बोल दिया है, ठीक। अब देख यहाँ पे जेड नंबर ऑफ एटम और एक एटम का मास कितना है वो, अब आई वॉल्यूम, ठीक। अब इसके आगे क्या होता है, एक एटम का मास हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो दिखा रहे हैं एक एटम का मास कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो पहले हम मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास को लिखते हैं M से, कैपिटल M से। इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल एटम का मास मोलर मास कहा जाता है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, फिर भी देखो इसमें देखिए इट इज मास ऑफ Na एटम। इसी को हम बोलते हैं Na एटम का मास, यानी मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू मोलर मास बाई Na क्या है? इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, यानी M मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू मोलर मास बाई एवोगैड्रो नंबर। ये आपका फार्मूला है। ये एक एटम का मास है, ठीक है। यानी जब कभी भी एक एटम के मास की बात की जाए तो समझना कि मोलर मास बाई एवोगैड्रो नंबर, ये आपका कहलाएगा एक एटम का मास। अब क्या होगा? डेंसिटी इक्वल टू क्या था? जेड इंटू मास ऑफ 1 एटम बाई वॉल्यूम था। तो जेड मास ऑफ 1 एटम कितना निकल गया? M बाई Na। यहाँ पुट कर दो M बाई Na बाई वॉल्यूम। इसको अगर सही से लिखना चाहोगे तो क्या होगा? देखो दिखाता हूँ। अब इसको सही से लिखा जाएगा डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई Na इंटू वॉल्यूम। यही होगा, क्यों? क्योंकि रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाई Na था और यहाँ पे वॉल्यूम था। वॉल्यूम को ऊपर लेके चले जाओ तो रो इक्वल टू क्या हो गया? जेड इंटू एम बाई वॉल्यूम इंटू Na। यही हुआ, ये आपका फार्मूला बन गया। अगर मान लो सपोज वॉल्यूम AQ है, AQ मीन्स क्यों? क्योंकि तुम जानते हो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब। साइड का क्यूब तो साइड क्यूब, तो यहाँ हम लिख सकते हैं A क्यूब, तो A क्यूब। यानी डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई Na इंटू A क्यूब। ये आपका फार्मूला है। वेयर रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोलेंगे। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। कई जगह लिखा होता है 6.023 10⁻23, डिपेंड नहीं हो, तुम कोई भी ले सकते हो, ठीक। 2.023 10⁻23। अब देखो A क्या है? एज लेंथ है। M क्या है? मोलर मास है। मोलर मास आपका गिवन भी होगा, मोलर मास आपको फाइंड भी करना होगा। अगर डेंसिटी आपका गिवन भी होगा, डेंसिटी आपको फाइंड भी करना होगा। बस इस फार्मूले में ये सब गिवन होंगे और एक कोई फाइंड करना होगा, ठीक। कभी कभी ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा जेड, और ये बताना होगा कि BCC है। अगर जेड का मान मालूम चल गया मुझे कि अगर जेड का मान 1 है, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक है। अगर मान लो जेड का मान 2 आ जाए, इसका मतलब क्या है? BCC है। अगर जेड का मान 4 आ जाए, इसका मतलब क्या है? FCC है, ठीक है। यानी जेड का मान अगर पूछ दिया बोर्ड में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एंड ये कौन सा, ये क्या बोलते हैं? यूनिट सेल है, ठीक ना। तो ये कौन सा यूनिट सेल है ये पता करने के लिए जेड का मान मालूम चल गया ना तो हम बता सकते हैं
अगर जेड का मान 1 था तो क्या सिंपल क्यूबिक है, जेड का मान 2 है तो क्या बोलो, जेड का मान अगर 2 आ गया तो उसमें क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, 4 आ गया तो क्या बोलेंगे फेस सेंटर्ड। ऐसा था। अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखो इट इज़ वेरी मच स्क्रीनशॉट लो इसका मोस्ट। अब डेंसिटी पे क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था डेंसिटी, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक। देखो ध्यान देना, कह रहा है एन एलिमेंट एक्स मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 100, एक एलिमेंट है एक्स पता नहीं वो दिया रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 100 मीन्स मोलर मास 100। फिर बोला है ग्राम, फिर बोला है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेस एज सिंपल क्यूबिक। यहाँ पे एक वर्ड आ गया सिंपल क्यूबिक, ऐसे आपको ही पकड़ना होगा कि सिंपल है कि पीसीसी है कि एफसीसी है। सिंपल क्यूबिक इफ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस हमको पता है 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स हमको आर का मान मिल गया 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देख क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एटम जी बाई सी सी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एम एल। कैसे करोगे देखो, वी नो डेट, सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन में जेड का मान मुझे पता है 1 बिकॉज सिंपल क्यूबिक है तो जेड का मान 1 हो गया, एम का मान 100 दिया है 100 देखो दिया है, आर का मान रेडियस 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, डरने का नहीं। फार्मूला रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यू होता ही है, फार्मूला अप्लाई करो। मुझे जेड का मान पता है देखो 1, मुझे एम का मान पता है देखो 100, मुझे एन ए का मान पता है देखो इतना, बस ए का मान मुझे चाहिए तो आर का मान मुझे दिया है। और मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक में आपका आर और ए में रिलेशन ए इक्वल टू 2r, ये फार्मूला मैंने बताया था, ए इक्वल टू 2r सिंपल के लिए तो ए 2 इंटू आर का मान 5 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलो तो होगा 10 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए इक्वल टू 10 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 माइनस 7 सेंटीमीटर, ए का मान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब बस पुट करो, देखो वैल्यू पुट करते हैं तो फार्मूला ये था आपका रो इक्वल टू जेड एम एन ए क्यू, जेड का मान 1, एम का मान 100, एन ए का मान इतना 6 10 23, इसका 10 7। अब देखो 100 ये 6 23 7 3 का 21 मल्टीपल कर दो 21। अब 23 में से 21 क्या 100 बच्चा, सिंपल फंडा है, 100 से कट गया 1/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह आपका डेंसिटी आ गई, ठीक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आपको करना होगा, बहुत आसान होंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हैं और आएंगे भी, ठीक। बस इतना अच्छे से प्रिपेयर करना, फिर आगे नेक्स्ट बात करेंगे। हाय एवरीवन, चलो हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखो अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने डेंसिटी का फार्मूला उन्होंने सब बता दिया, थ्योरी बता दिया, अब उस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना ना, क्या है क्वेश्चन, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल है उसका एज लेंथ, यहाँ पर लिखा है मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास देखो गिवन है 75 ग्राम पर मोल, कह रहा है इज 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब एज लेंथ है 5 एंगस्ट्रॉम और मॉलिक्यूलर मास कितना है 75, यानी हमको क्या गिवन हो गया, तो गिवन मिल गया हमको ए का मान एज लेंथ और ये दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, तो इसे सेंटीमीटर में बदलो तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम है तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसे सेंटीमीटर में बदलना नेसेसरी है तभी सॉल्व हो पाएगा सही से। सबसे पहले इस यूनिट को चेंज कर दो, कर दिया चेंज, देखो इसके बाद एवोगैड्रो नंबर हमको सबको पता है इतना होता है, मॉलिक्यूलर मास हमको मिल गया है 75 ग्राम पर मोल, ओके। देखो मॉलिक्यूलर मास, फिर क्या बोल रहा है विच क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लेटिस, क्यूबिक लेटिस बनता है इससे इफ द डेंसिटी ऑफ इतना, मतलब हमको डेंसिटी पता है 2 ग्राम पर सीसी, कह रहा है देन फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल एटम, तो उसमें प्रेजेंट जो एटम है उसका रेडियस बताओ। क्या क्वेश्चन यार, तो सबसे पहले वी नो डेट हम जानते हैं, पहले गिवन लिख लो, लिख लिया, फिर हम जानते हैं क्या डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए बाई ए क्यू, ये फार्मूला होता है आपका डेंसिटी का, डेंसिटी जेड एम बाई एन ए क्यू, डेंसिटी जेड एम बाई एन ए क्यू। अब देख जेड का मान मुझे पता है ना, जेड का मान मुझे पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, जेड का मान मुझे मतलब निकालना पड़ेगा, यानी रेडियस पूछा तो जेड का मान अगर निकल जाए तो रेडियस निकाल देगा, सोचो यानी जब रेडियस निकालना हो तो जेड का मान निकालना होगा, यानी ये मुझे निकालना है क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, आसान से निकलेगा। इस जेड इसको इधर ला दो, इन पूरे पार्ट को इधर लाओ तो डेंसिटी इंटू एन ए इंटू ए क्यू, ओके। इसको नीचे ला दो, हमको जेड चाहिए, रो का मान कितना पता है देखो 2 ग्राम, तो 2 ग्राम देखो इसकी डेंसिटी, एन ए का मान हमको पता ही है देखो पूरा रो नंबर, ए का मान पता ही था 5 10 8 का होल क्यूब बाई 75, ओके। अब देख जब इसको सॉल्व करोगे ना, इतनी बड़ी है ये, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जेड का मान आएगा 2, आप कर लेना सॉल्व, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अब कांटेक्ट करना आता ही होगा, मल्टीपल करना, जेड का मान आएगा 2। अब जब जेड का मान 2 आया, इसके मतलब ये हमें सेटिस्फाई हो गया कि ये जो तुम्हारा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल
आपका है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बिकॉज अगर जेड का मान 2 आता है तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, सिंपल होता है तो जेड का मान 1 होता है, अगर जेड का मान 4 आता है तो उसे फेस सेंटर्ड बोलते हैं, बट हियर जेड इक्वल टू 2, हेंस वी कैन से दैट इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके राइट। चलो अब यहाँ पे जब बॉडी सेंटर्ड है तो इसका रेडियस का फार्मूला होता है √3/4 साइड, मतलब ए, √3/4 ए। अब r इक्वल टू 3/4, ए का मान कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, इसमें दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 एंगस्ट्रॉम। अब 5 यहाँ 4 यहाँ √3, जब इसको सॉल्व करोगे पूरे को काट करोगे √3 का मान 1.732, जब यहाँ रखोगे सॉल्व करोगे तो 2.165 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, और यही हमको फाइंड करना है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट इट 2017 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कर रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो। वाओ, इसमें एवोगैड्रो फाइंड करना है, मीन्स Na का मान फाइंड करना है, एवोगैड्रो नंबर फाइंड करना है। कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमको डेटा पता है, इस डेटा से मुझे एवोगैड्रो नंबर फाइंड करना है। इट्स वेरी मोस्ट इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख डेंसिटी ऑफ NaCl दिया है, मतलब मुझे डेंसिटी मालूम चल गया। अब डेंसिटी मालूम चल के कितना 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी मिल गया। डेंसिटी बिटवीन Na प्लस Cl माइनस इस NaCl का मान कितना दिया है भाई? सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस Cl माइनस इन NaCl 281 पिकोमीटर। वाओ, यानी Na प्लस Cl माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है 281 पिकोमीटर है। मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस है हमको, ठीक है, हमको ये मालूम है बीच का डिस्टेंस, लेकिन हमको ए का मान पता नहीं है। ए का मान भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अब कैसे निकला है, देख ध्यान से ना। सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं, यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 NaCl यूनिट। समझो, एक यूनिट सेल NaCl का 4 यूनिट कंसिस्ट करता है अपने अंदर। मतलब एक यूनिट सेल कोई भी है उसमें अगर NaCl में बात करूँ तो उसमें 4 NaCl होगा, मतलब जेड का मान 4 होगा। बस इतना याद रखना। जब NaCl की बात करूँ मैं तो NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। NaCl फेस सेंटर्ड बनाता है, तो फेस सेंटर्ड में जेड का मान कितना होता है 4, तो यहाँ पे जेड का मान देखो 4 आ गया। फिर अगर NaCl है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आसान है, क्योंकि सोडियम पे 23 होता है, Cl 35.5 होता है। पता होगा आपको, नहीं पता सीख लीजिए। 23 35.5 58.5 ग्राम मिल गया। मतलब हमको कैपिटल M का भी मान मिल गया, हमको एवोगैड्रो नंबर पता ही निकालना है, हमको डेंसिटी मिल गया, हमको जेड का मान मिल गया। ओके, अब सुनो, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस Cl में इतना था, तो एज ऑफ यूनिट सेल, तो उसका एज लेंथ निकालने के लिए उसमें 2 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, जब 2 से मल्टीपल करोगे, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, जब 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, इतना पिकोमीटर आएगा। एक्चुअली 281 पिकोमीटर था, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा केस में आएगा पिकोमीटर में आएगा। ठीक, और यहाँ पे Na और एक Cl माइनस 2 आयन है, 2 से मल्टीपल करो तो इतना आ गया। अब इतना है पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर मत लो। एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 562 पिकोमीटर इक्वल टू, तो 562 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये मुझे मिल गया। इसके बाद से हम फार्मूला जानते हैं, जेड रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाय Na इंटू ए क्यू। जेड का मान पता है, एम का मान पता है, Na का मान पता है, Na निकालना है मेरे को, ए का मान पता है, डेंसिटी पता है। अब Na चाहिए तो इसको इधर कर दो, डेंसिटी को इधर कर दो। देखो मैं कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगी 6.09 10/23 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करते, सॉल्व नहीं करते हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। अब इतना आसान नहीं कर पाओगे, मल्टीपल तो करना है। ठीक, प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2013 एंड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख ध्यान से देखना। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, कर है नायोबियम क्रिस्टलाइजेस, मतलब एक नायोबियम एलिमेंट है, वो क्रिस्टलाइज होता है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और बॉडी सेंटर्ड बनाता है। बॉडी सेंटर मतलब BCC स्ट्रक्चर बनाता है, और BCC मतलब जेड का मान कितना 2। अब इसमें हमको जेड का मान मिल गया 2। ठीक, BCC बोला है ना, तो BCC बोला मतलब जेड का मान कितना मिल गया 2। फिर क्या बोला है, करा है इफ़ द एटॉमिक रेडियस इज इतना, यानी हमको रेडियस का मान पता है 143.1 पिकोमीटर। कर रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ नायोबियम, एटॉमिक मास पता है हमको, कैपिटल M का भी मान पता है, डेंसिटी पूछा है। सिंपल फंडा है, R इक्वल टू अगर BCC है बॉडी सेंटर्ड, तो इसके लिए R इक्वल टू √3/4A होता है। अब सुनो,
हमको आर, अब यहाँ से ए का मान निकालना तो इसको उल्टा कर दो 4/√3 आर। अब हमको ए का मान मिल जाएगा, आर का मान मुझे पता है एक्चुअली इतना है ना आर का मान, तो इस वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे इसको सॉल्व करो आएगा 330.5 पिकोमीटर। हमको ए का मान मिल गया। ए का मान मिलने के जस्ट बाद हमको डेंसिटी का फार्मूला ये पता है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यू एन ए। पी जाओ एकदम रट जाओ, ठीक है। देख रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यू एन ए। अब हमको जेड का मान पता है 2, एम का मान मिल गया 93, देखो यहाँ डेंसिटी दिया है, ओ सॉरी एटॉमिक मास। फिर यहाँ पे हमको ये भी पता है ए का मान, साइड हमको पता है, देख यहाँ पे ये भी नंबर पता ही है, ये पिकोमीटर में था तो 330.5 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक, पुट कर दो। डेंसिटी का मान आएगा 8.6 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम, अगर प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स ही समझ के चलो, मैथमेटिक्स ही तरह तो है पूरा, कुछ नहीं करना है, बस इसमें तुमको आना चाहिए कि बीसीसी के लिए क्या होगा, एफसीसी के लिए क्या होगा, रेडियस का फार्मूला क्या होगा। अगर ये फार्मूला आपको ना पता हो तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला भी याद करना पड़ेगा आपको, यानी फार्मूले उन्हें सब याद कर लेना। जो थ्योरी बता रहा हूँ इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो न्यूमेरिकल बताया हूँ यही न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आगे कल।